Hello, Bachu. First of all, let us read this question. There are 20 cards. 10 of these cards have the letter I printed on them, and the other 10 have the letter T printed on them. If 3 cards are picked up at random and kept in the same order, the probability of making word IIT is. तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमारे पास 20 कार्ड्स हैं जिनमें से 10 कार्ड्स पे लेटर आई प्रिंटेड है एंड 10 कार्ड्स पे लेटर टी प्रिंटेड है। तो इन 20 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स को सिलेक्ट किया गया एट रैंडम और सेम ऑर्डर में रखा गया और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है IIT वर्ड बनने की। तो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड्स नंबर ऑफ कार्ड्स हैं दैट आर 20। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 20। तो 3 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड पे हमें चाहिए आई, सेकेंड कार्ड पे भी हमें चाहिए आई एंड थर्ड कार्ड पे हमें चाहिए टी। तो सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट कार्ड पे आई उस इवेंट को मान लेते हैं ए इवेंट हो गया गेटिंग अ कार्ड विद लेटर आई। इसी तरह से इन फर्स्ट ड्रॉ इसी तरह से बी इवेंट हम कंसिडर कर लेते हैं गेटिंग अ कार्ड विद लेटर आई इन सेकेंड ड्रॉ। सी इवेंट कंसिडर कर लेते हैं गेटिंग अ कार्ड विद लेटर टी इन थर्ड ड्रॉ। तो यहाँ पे जो भी की कॉन्सेप्ट है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा कि सबसे पहला जो हमारे पास कार्ड है हमें उस पे आई चाहिए और फर्स्ट कार्ड पे एक बार आई आ गया तो सेकंड कार्ड पे आई आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एंड देन जब दोनों कार्ड्स पे आई आ गया तो थर्ड पे हम जो कार्ड है उस पे टी आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि अगर आपके पास एक इवेंट पहले ही हो चुका है तो उस इवेंट के होने के बाद जो सेकंड इवेंट है उसके होने की अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ए इवेंट पे। तो ए इवेंट है गेटिंग अ कार्ड विद लेटर आई इन फर्स्ट ड्रॉ। तो पहला कार्ड निकाला गया तो वहां पे हमने ये चेक करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास इवेंट ए हो। दैट मीन्स जो कार्ड हमने निकाला है उस पे लेटर आई प्रिंट हुआ हो। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम न्यूमरेटर में रखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केस यहाँ पे हमारा ये है कि कार्ड पे आई लिखा हो। तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जिन पे आई है दैट आर 10 इन नंबर्स एंड नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो पॉसिबल केस यहाँ पे आएंगे जितने कार्ड्स हैं। तो कार्ड्स हैं हमारे पास 20 तो यहाँ पे ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हाफ। नेक्स्ट वन, अब ए इवेंट हो चुका है एंड हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बी की। दैट मीन्स हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसके लिए पहले नंबर ऑफ कार्ड्स देख लेते हैं। अगर फर्स्ट कार्ड पे हम जैसे आई निकाल चुके हैं तो यहाँ पे आई वाले कार्ड्स थे 10 और टोटल कार्ड्स थे 20। अब जब ये इवेंट हो चुका है फर्स्ट इवेंट दैट इज ए इवेंट तो अब जो आई वाले कार्ड्स हैं वो बच गए हैं 9
एंड जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो भी रिड्यूस होके हो गए हैं 19। तो इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास बी इवेंट की, जब ए पहले ही हो चुका है, तो फेवरेबल हो गए हमारे पास 9, क्योंकि अब 9 कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे आई प्रिंटेड है, क्योंकि एक पहले ही हम निकाल चुके हैं एंड जो बचे हैं कार्ड्स वो हैं हमारे पास 19। तो ये हो गई पी बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी। अब है हमारे पास सी इवेंट। अब सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब हमें ये पता है कि ए एंड बी ये दोनों ही पहले हो चुके हैं। तो जब ए एंड बी इवेंट हो चुके हैं तो यहाँ पे जो कार्ड्स आएंगे, टी के कार्ड्स जो हैं जिन पे टी प्रिंटेड है, वो अभी भी हमारे पास 10 कार्ड्स हैं, क्योंकि जो 2 पहले कार्ड्स निकाले जा चुके हैं वो कार्ड्स थे जिन पे आई प्रिंटेड था। तो टी वाले कार्ड्स तो अभी निकाले ही नहीं गए हैं, सो 10 के 10 वो ऐसे ही पड़े हैं। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है वो 18 हो जाएंगे, क्योंकि पहले हम 2 कार्ड्स को निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी ये जानते हुए कि ए एंड बी पहले ही हो चुके हैं, तो वो होगी, फेवरेबल केस है हमारा कि टी आई कार्ड पे, तो वो है 10 इन नंबर्स। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस के कितने कार्ड हमारे पास हैं, तो वो है 18 इन नंबर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/9। अब ये तीनों इवेंट्स जो हैं वो हमें इकट्ठे चाहिए, ए इवेंट, बी इवेंट एंड सी इवेंट, कि ये तीनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दैट मीन्स हमें चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए इंटू पी सी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास पहले ही हम निकाल चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूट करके आएगा पी ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/2, तो ये हो गया 1/2। बी बाय ए की वैल्यू आई थी 9/19, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 9/19 एंड सी बाय ए इंटरसेक्शन बी की थी 5/9, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/38। सो ए इवेंट, बी इवेंट एंड सी इवेंट, दैट इज फर्स्ट कार्ड पे आई, सेकंड पे आई और थर्ड पे टी, मतलब कि वर्ड IIT बनने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 5/38, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन में पड़ा है। सो इसीलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है 5/38, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।